So, good evening again to everyone. Sorry for wasting your time. So, we'll start mixture and alligation today. इस चैप्टर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी ओनली मिक्सचर. सिर्फ मिक्सचर को देखेंगे. क्वेश्चंस को हम एलिगेशन से सॉल्व नहीं करेंगे. आपको अगर सॉल्व करना है तो आप कर लो. यू डोंट टेल मी कि कैसे एलिगेशन से हो सकता है कि नहीं. उसको सेम टाइप के क्वेश्चन को हम लास्ट में जाके फिर एलिगेशन से सॉल्व करेंगे. आज मैं आपको सिर्फ मिक्सचर समझाऊंगा. व्हाट इज कैसे मिक्सचर काम करता है, क्या है उसका प्रॉपर्टीज, क्या है, किस तरीके से होता है, क्वांट में मिक्सचर कैसा टाइप का मिक्सचर होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है. एलिगेशन में आपको क्लास के लास्ट में समझाऊंगा. ठीक है. एलिगेशन कहाँ से आया, एलिगेशन क्या टूल है, मैथमेटिकल टूल कैसे आया, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे. बट इनिशियली वी हैव टू लुक इनटू मिक्सचर्स कि मिक्सचर को समझेंगे और समझेंगे रेशियो से. ठीक है. रेशियो से ही समझेंगे, एलिगेशन से नहीं. एलिगेशन मैं आपको जब समझाऊंगा तब हम सारा क्वेश्चन को शॉर्टकट में एलिगेशन से निकालेंगे. ठीक है. स्लोली स्लोली जाएंगे. इस चैप्टर को मैं ज्यादा टाइम दूंगा, दिस चैप्टर इन एवरेज. इस सो दैट ये चैप्टर आपके ब्रेन में अच्छे से बैठ जाए. ठीक है. ये अलग चीज है. इट्स नॉट लाइक परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस एंड अदर थिंग्स. इट्स समथिंग डिफरेंट. ठीक है. देखो, नाउ व्हाट इज ए मिक्सचर. पहला बात यह है कि मिक्सचर है क्या और मिक्सचर का प्रॉपर्टीज क्या है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जैसे, इसको मैं मिटा देता हूँ. ये देखो, ये सपोज प्योर मिल्क है. ठीक है. ये प्योर मिल्क है. कितना, सपोज ये 10 लीटर है इसमें प्योर मिल्क. ठीक है. और ये है आपका प्योर वाटर, पानी है ये, प्योर वाटर. ये सपोज 5 लीटर है. अभी आप इन दोनों कंटेनर को अगर एक दूसरे कंटेनर में खोल दोगे ना, ये थर्ड कंटेनर है, इसमें अगर आपने इन दोनों को खोल दिया ना, इस कंटेनर में मिल्क भी रहेगा, वाटर भी रहेगा. पूरा खोल देंगे, पूरा फुल 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 वेसल को लेके उसमें डाल देंगे, तो इसमें मिल्क कितना आएगा, 10 का 10 आएगा. और पानी कितना आएगा, 5 का 5 पूरा आएगा. तो अगर मैं बोलूं इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर 10:5 है, मतलब 2:1 है. ये मिल्क और वाटर का रेशियो है इस मिक्सचर में. ठीक है. यहां तक तो आई थिंक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो ये होता है एक मिक्सचर. मिक्सचर मतलब जहां पे एक से ज्यादा चीज शामिल है. एक एक क्लासिक एग्जांपल मिक्सचर का होता है एलॉय. एलॉय में मेटल और अलग सॉलिड्स भी रहता है, तो वो मिक्सचर है, वही एक मिक्सचर है. ये भी एक मिक्सचर है. ठीक है. तो ये होता है मिक्सचर जहां पे मिल्क, दूध भी है और पानी भी है, और किस रेशियो में है, 2:1 में. अच्छा, और एक चीज, ओके, तो ये जो मिक्सचर है इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी है. ठीक है. इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है मिक्सचर का कि जो मिक्सचर है ना, वो होमोजेनस है. ठीक है. ये जो मिक्सचर है ये होमोजेनस है. होमोजेनस अगर किसी ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो कभी, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ने का जरूरत भी नहीं है. सिंपल चीजें मैं समझा दूंगा. ठीक है. ये जो मिक्सचर है ये होमोजेनस है. इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस मिक्सचर का इतना भी पार्ट एनालाइज करोगे ना, इतना सा पार्ट, इतना सा पार्ट, तो आपको इस पार्ट में भी मिल्क और वाटर इसी रेशियो में मिलेगा. अगर आप इस मिक्सचर का इतना सा पार्ट भी लोगे तो आपको इस पार्ट में भी मिल्क और वाटर इसी रेशियो में मिलेगा. मतलब मिल्क और वाटर जो है इस मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. इट इज यूनिफॉर्मली बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मिक्सचर एंड इन द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ 2:1. ठीक है. ये समझ में आया ना सबको. देखो, तो यहां तक ये चीज क्लियर है ना. अभी समझने का कुछ है भी नहीं. मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वही बोल दो बस. आप लोग जल्दबाजी मत करना. जिन लोगों को एलिगेशन आता है ना, प्लीज आप लोग जल्दबाजी मत करना. मत बोलो कि सर एलिगेशन एलिगेशन. करेंगे, एलिगेशन से बाद में करेंगे. पहले बेसिक क्लियर कर लो. एलिगेशन होते रहेगा. एलिगेशन कोई बड़ा बात नहीं है. ठीक है. तो ये हो गया मिल्क वाटर, ये हो गया मिल्क वाटर. अच्छा, तो अगर मैं इस मिक्सचर से, अभी अगर इस मिक्सचर से मैं 15 लीटर निकाल दूं, इफ आई टेक आउट, इसमें कितना है, 15 ही है ना. अच्छा, 15 छोड़ो.
मैं अगर इस मिक्सचर से 9 लीटर निकालता हूँ, सपोज 9 लीटर, ठीक है, ये 15 लीटर का मिक्सचर था, इसमें से मैंने 9 लीटर बाहर निकाला और मैंने क्या किया, एक अलग कंटेनर में इसको डाल दिया। तो आप मुझे बोलोगे कि सर ये मिक्सचर तो यूनिफॉर्म है, होमोजेनस है। तो ये जो 9 लीटर निकला है ना, ये जो 9 लीटर निकला है ना, इस 9 लीटर में भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना, वो 2:1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस 9 लीटर में मिल्क कितना रहेगा? अच्छा, पूरा चीज 9, 3 यूनिट, 3 यूनिट 9 लीटर, तो 1 यूनिट 3 लीटर, तो 2 यूनिट 6 लीटर और 1 यूनिट 3 लीटर, मतलब इस ये जो मिक्सचर है इसमें 6 लीटर दूध रहेगा और 3 लीटर पानी रहेगा। ठीक है, क्लियर, एकदम सिंपल सिंपल चीज है। ठीक है, तो ये है मिक्सचर का प्रॉपर्टी कि जब हम लोग उस मिक्सचर से थोड़ा भी पार्ट निकाले, आप जितना भी निकाल लो, थोड़ा भी पार्ट निकालोगे तो वो जो दूध और पानी सेम रेशियो में निकलेगा जो मिक्सचर में है। ये रियलिटी में होता नहीं, रियलिटी में ऐसा हो सकता है क्या? सोचो, कभी होगा क्या? आप खुद सोचो, आप जब दूध निकालते हो उसमें पानी तो अलग से सेटल हो जाता होगा ना, मतलब मुझे उतना केमिस्ट्री नहीं पता है, बट जैसा भी होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अलग होता है ना। आप देखोगे ना, आप जब दाल दाल जब पीते हो, आप दाल का जब ऊपर वाला पार्ट लोगे उसमें पानी ज्यादा होता है ना, बट नीचे वाला पार्ट में दाल ज्यादा होता है। तो ऐसे जनरली नहीं होता है, बट हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे कि मिक्सचर जो है हमारा होमोजेनस है। ठीक है, चलिए चलिए, उसके बाद नेक्स्ट चीज समझते हैं। देखो, ये एक मिक्सचर है, सपोज इसमें अल्कोहल है और वाटर है। अब मान लो ये मिक्सचर 50 लीटर का है, 50 लीटर का है, और इसमें ध्यान से सुनना, इसमें अल्कोहल और वाटर किस रेशियो में है? हम मान लेंगे 2:3 के रेशियो में है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए रेशियो भी सिंपल रख रहा हूँ। तो दिस इज द मिक्सचर नंबर 1, ये है मिक्सचर नंबर 1। फिर हम आएंगे दूसरे मिक्सचर में जिसमें फिर से अल्कोहल और वाटर है, जो कि है मिक्सचर नंबर 2। और इस मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर किस रेशियो में है? आप मान लो ये वाला जो मिक्सचर है ना, ये वाला मिक्सचर आप मान लो 60 लीटर्स का है, और इस मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर किस रेशियो में है? मैं मान लेता हूँ 7:5 के रेशियो में है। ठीक है, 7:5 के रेशियो। अभी मैं क्या करूंगा ना, मैं इस मिक्सचर से निकालूंगा 20 लीटर, और मैं इस मिक्सचर से निकालूंगा 36 लीटर्स। ठीक है, उस मिक्सचर से मैं निकाल रहा हूँ 20 लीटर, इस मिक्सचर से मैं निकाल रहा हूँ 36 लीटर्स, करेक्ट? ठीक है, अभी मैं अगर आपको पूछूं कि अगर मैं इन दोनों को एक तीसरा एक कंटेनर में डाल देता हूँ, इफ आई पुट दिस टू इन ए थर्ड कंटेनर, तो आप मुझे बता सकते हैं कि थर्ड कंटेनर में दूध कितना होगा? बस दूध नहीं, अल्कोहल कितना होगा और पानी कितना होगा? प्लीज कैलकुलेट करो और मुझे बताओ, अल्कोहल कितना होगा और पानी कितना होगा? अल्कोहल कितना होगा? 29 होगा। प्लीज कैलकुलेट इट। पहले अल्कोहल बताओ फिर पानी बताना। 29 अल्कोहल, और पानी? पानी भी 29? 15 और 3, 15 और 15 30 है ना, 27 है पानी। 25 और 40, 27 है क्या पानी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, 27, ठीक है, ठीक है, 27 है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको कैसे कैलकुलेशन हो रहा है? सिंपल है, मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हो गया, इस मिक्सचर में अल्कोहल रहेगा 29 और पानी रहेगा 27, मतलब टोटल मिक्सचर 56 लीटर्स का है, तो उसमें 20 लीटर्स, सॉरी 29 लीटर्स अल्कोहल होगा और 27 लीटर्स विल बी वाटर। ठीक है, ओके, बट इतना
अगर आप इस तरीके से करेंगे तब तो टाइम चला जाते रहेगा ना। तो इसी चीज को हम लोग ना दूसरे तरीके से करेंगे। जस्ट 1 मिनट। देखो, यहाँ से 20 लीटर लिया और यहाँ से 36 लीटर्स लिया। ये चीज मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया था, यहाँ पे भी हम लोग पढ़ लेंगे। बट इस बार मैं इसको रेशियो से नहीं करूंगा, ठीक है। रेशियो से मैं इसको नहीं करूंगा, मैं इसको अलग मेथड से करूंगा, नॉट एलिगेशन। अलग मेथड से करेंगे। देखो, यहाँ से 20 यहाँ से 20 लीटर निकला है और यहाँ से 36 लीटर्स निकला है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक कंटेनर का 20 लीटर और दूसरे कंटेनर का 36 लीटर लेके मिक्स कर दिया है, ठीक है। इस चीज को तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये जो दो मिक्सचर है ना, ये किस रेशियो में मिक्स हुआ है, किस रेशियो में, इस रेशियो में 20:36, मतलब 4 से काटेंगे तो 5:9, 5:9 के रेशियो में ये मिक्स हुआ है, ठीक है। मैंने मेरे पास एक मिक्सचर था अल्कोहल और वाटर का, और मेरे पास अल्कोहल वाटर उसमें 2:3 में था, और दूसरा मिक्सचर था मेरे पास अल्कोहल और वाटर का, उसमें अल्कोहल और वाटर 7:5 में था। मैंने इन दोनों मिक्सचर को मिक्स किया है इन द रेशियो 5:9। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने पहले मिक्सचर से 5 यूनिट निकाला ना, तो मैंने दूसरे मिक्सचर से 9 यूनिट निकाला है। और जबकि वही किया था 20 लीटर और 36 लीटर, मतलब 5 यूनिट और 9 यूनिट। ओके, देखो, अभी क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो ओवरऑल जो मिक्सचर होगा ना, ओवरऑल जो 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 मतलब आप इसको खाली करोगे ना थर्ड मिक्सचर में, इसको आप इस मिक्सचर में खाली करोगे ना, इसको ओपन कर दोगे, इसको डाल दोगे ना यहाँ पे, तो इस वाले मिक्सचर में अल्कोहल और, जस्ट जस्ट 1 मिनट। देखो, ये वाला जो मिक्सचर है ना, इसमें अल्कोहल और वाटर दोनों ही रहेगा, दोनों ही रहेगा। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि इस वाले मिक्सचर में ये जो करंट जो मिक्सचर निकला, इसमें अगर मैं बोलूं अल्कोहल और वाटर का रेशियो, ये प्रेजेंट न्यू मिक्सचर में, तो क्या आपको समझ में आता है कि यहां से मैंने 5 यूनिट निकाला है, फर्स्ट वाले से मैंने 5 यूनिट निकाला है, और फर्स्ट वाले में अल्कोहल हमेशा 2/5 निकलेगा कि नहीं, आप जितना भी निकालो हमेशा 2/5 निकलेगा कि नहीं, ये समझ में आता है आप लोगों को? प्लीज टेल मी। यस, ये समझ में आता है ना, 2/5 निकलेगा, बिकॉज 2:3 रेशियो है ना। तो मैंने उसी रेशियो में निकलेगा, मतलब हमेशा जो भी आप निकालोगे उसमें अल्कोहल हमेशा 2/5 ही रहेगा, 2/5 रहेगा ना। तो अल्कोहल अगर 2/5 रहेगा तो 5 यूनिट में कितना अल्कोहल रहेगा, 5 × 2/5, करेक्ट, ठीक है। और इस वाले मिक्सचर में अगर आप अल्कोहल देखो कितना रहेगा, अल्कोहल हमेशा 7/12 रहेगा, 7/12 रहेगा, तो 9 यूनिट में कितना रहेगा, 9 × 7/12, ठीक है, 9 × 7/12। और पानी जो रहेगा ना, वो फर्स्ट वाले में पानी कितना रहेगा, हमेशा 3/5 रहेगा। तो हमने निकाला कितना है, 5 यूनिट, तो 5 × 3/5 प्लस इस वाले मिक्सचर में ये कितना रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, ये वाटर, वाटर कितना रहेगा, 5/12। तो हमने निकाला कितना है, 9 यूनिट। तो हमने निकाला है 9 यूनिट, तो 9 × 5/12। तो आप यहाँ से आप इसका रेशियो निकालेंगे तो 5 से 5 को आप कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा कितना, 21/3/4, 21/4 रेशियो। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, गड़बड़ कर दिया, 2 + 21/4 मतलब 29/4, 29/4 रेशियो। ये 3 प्लस, ये फिर से कटेगा, 3 3 4, ये 15/4, 3 + 15/4 मतलब 27/4। तो रेशियो क्या निकला, 29:27। और हमने देखा था कि लास्ट टाइम भी रेशियो यही निकला था। आया बात समझ में मेरा? बात समझ में आई? बताइए, आया ना समझ में? एनीवन, किसी को नहीं समझ में आ रहा है? यस। विश्वजीत, आपने मुझसे एक बार पूछा था ना, इसको और कोई मेथड से कर सकते हैं? इस मेथड से कर सकते हैं, बट एलिगेशन ज्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है। ये ये कौन सा मेथड है, ये कोई मेथड,
ये मेथड का कोई नाम तो है नहीं, मुझे भी नहीं पता। ये एक्चुअली मैं ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते मेरे ब्रेन में आ गया था, तो मैंने आपको आज बता दिया। उस दिन मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आ रहा था, मैं आपको नहीं बता पाया। ठीक है, ये चीज देखो, ये देखो, ये समझ में आया कि नहीं? देख, पिक्चर क्लियर होना चाहिए पहले, तो पिक्चर क्लियर होना चाहिए, फिर हम धीरे धीरे उसको और भी उसको और एनहेंस करेंगे। ठीक है, अगेन, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया वो बोलो। देखो देखो देखो, सुनते नहीं हो यार शायद बात। देखो, ये जो मिक्सचर है, ये फर्स्ट वाला मिक्सचर, ये इसमें अल्कोहल हमेशा तो 2/5 है ना, मैंने तो यही समझाया ना पहले। अल्कोहल हमेशा 2/5 ही है, हमेशा वही रहेगा ना। अरे वही तो मीनिंग है होमोजेनस का, इतना टाइम मैंने क्या बोला, वही बोला ना मैंने। अल्कोहल हमेशा 2/5 ही रहेगा। तो अल्कोहल हमेशा अगर 2/5 रहेगा, तो 5 यूनिट में कितना रहेगा? 5 × 2/5 ना। हमेशा अगर अल्कोहल 2/5 ही है, तो 5 यूनिट में 5 × 2/5 है। आप इसको 20 ले लो, आप इसको ऐसे समझ लो ना कि 20 लीटर में कितना रहेगा? 20 × 2/5 रहेगा ना, हमेशा ही तो 2/5 है। आप इतना उठाओ, हमेशा 2/5 ही है। तो 5 यूनिट में 5 × 2/5। अल्कोहल यहाँ से इतना आया, यहाँ से कितना अल्कोहल आया? यहाँ से अल्कोहल हमेशा 7/12 आएगा, हमेशा 7/12 आएगा। ये होमोजेनस मिक्सचर है ना, तो 7/12 आएगा। तो 9 यूनिट में कितना आएगा? 9 × 7/12। उधर ये अल्कोहल आ गया। और पानी को देखो, पानी हमेशा इस मिक्सचर में हमेशा 3/5 में रहेगा। अब जितना भी निकालो, तो 5 यूनिट में कितना रहेगा? 5 × 3/5। ठीक है। और इस वाले मिक्सचर में से कितना आएगा? कितना लिया आपने? 9 यूनिट। और यहां से पानी हमेशा 5/12 निकलेगा ना, तो 9 × 5/12, बस खत्म। उसको ऐड कर दो, 29:27। अभी आया समझ में? ओके, अभी किसी को डाउट है बोलो तो। एक प्रॉब्लम को करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत। डाउट नहीं है ना? ठीक है। ठीक है, आपको बस क्लैरिटी होना चाहिए, ब्रेन में क्लियर होना चाहिए हर एक चीज। ओके, चलो, ये चीज हमको समझ में आ गया। अभी हमको अगला समझना क्या है? जस्ट लेट मी थिंक। ये तो समझ में आ गया, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये जस्ट समझ के रख दो। ठीक है, सॉल्व तो एलिगेशन से ही करेंगे, बस स्टिल यू 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 शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर उसके बाद लेट मी थिंक, और मुझे क्या आपको बताना चाहिए। आई थिंक मिक्सचर तो समझ में आ गया क्या चल रहा है। एलिगेशन तो अभी नहीं बताना है, वो बाद में करेंगे। और क्या बोल सकता हूँ मैं आपको? ओके, हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अच्छा आप लोग थोड़ा सा मुझे बताओ। सपोज एक मिक्सचर है, मिक्सचर ए, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3। और एक है मिक्सचर बी, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:4। दीज टू मिक्सचर्स आर मिक्सड इन द रेशियो 5:7। मतलब यहां से अगर मैंने 5 यूनिट उठाया, तो यहां से 7 यूनिट उठाया। These two mixtures have been mixed in the ratio 5:7. You tell me that what will be the ratio of milk and water in the final mixture। बताइए, फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? टेल मी। आप लोग बताओ, मैं जस्ट 1 मिनट में आता हूँ।
17:43, वेरी नाइस प्रियंका, वेरी नाइस। श्योर है ना? तो 7/5 मतलब 17/5, ठीक है। उसमें 3 और 28/5, हाँ 43/, सही है, सही, 17:43, करेक्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट मिक्सचर से आपने कितना लिया, 5 यूनिट। फर्स्ट मिक्सचर से आपने 5 यूनिट उठाया, तो पानी, दूध कितना आएगा, दूध यहाँ पे दूध कितना आएगा और पानी कितना आएगा। तो 5 यूनिट आपने उठाया तो दूध कितना आएगा, 5 × 2/5 प्लस यहाँ से दूध कितना आएगा, 1/5 है ना, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे दूध 1/5 है, 1/5। तो आपने उठाया कितना, 7 यूनिट, तो 7 × 1/5। पानी कितना आएगा, यहाँ पे पानी 3/5 है, आपने उठाया 5 यूनिट, तो 5 × 3/5। और ये जो है, यहाँ पे पानी कितना है, यहाँ पे 4/5 है, तो 7 उठाया ना, तो 7 × 4/5। बस करो, एक तो सारा, आप यहाँ से सारा 5 को कैंसिल कर दो, रेशियो में ही है। तो 10 + 7 17, और 15 + 28 43, 17:43, वेरी नाइस प्रियंका। ठीक है, समझ में आ गया ना अभी? इज इट क्लियर? इसको ना, रेशियो वाला जो मेथड है ना, उसको उससे मत सीखो, ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। रेशियो वाला में ऐसे ही टाइम वेस्ट होता है, इक्वल करो, बैलेंस करो, वो बकवास चीज है एकदम, जरूरत ही नहीं है ना, हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर, बोलो एक बार, प्लीज टेल मी। यस, देखो, और जो लोग, आप लोग जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि थोड़ा मुश्किल होगा, बट यू हैव टू वॉच द क्लास अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास को 2-3 बार देखना है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब टॉपिक समझ में आ जाएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कंफ्यूज करेगा। यू हैव टू वॉच द क्लास 2 टाइम्स, एक बार में नहीं होगा। ठीक है, एक बार में नहीं होगा, यू यू डोंट थिंक एक बार में हो जाएगा, नहीं होता एक बार में। ठीक है, मुझे इस टॉपिक में बहुत डर लगता है। डरो मत, डर खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो, ठीक है, ये हो गया, चलो। तो अभी आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो, 30 मिनट ट्राई करो। 45, करेक्ट, 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 सही है, 45 इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो, एक मिक्सचर है जिसमें स्पिरिट और केरोसिन इस रेशियो में है, ये सारा रेशियो से ही बनेगा, स्पिरिट और केरोसिन किस रेशियो में है, इस रेशियो में है। आपने 21 लीटर्स केरोसिन डाला है, केरोसिन डालने पे रेशियो कितना हो गया, 3:8। केरोसिन ही डाला है ना, स्पिरिट तो नहीं डाला है, स्पिरिट तो नहीं डाला है ना, तो स्पिरिट तो सेम होना चाहिए, स्पिरिट सेम होना चाहिए ना। दोनों मिक्सचर में आपने सिर्फ केरोसिन ही डाला है, स्पिरिट थोड़ी डाला है, स्पिरिट सेम होना चाहिए। स्पिरिट को सेम बनाएंगे, स्पिरिट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों को सेम बनाओ। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 2 से, 6 बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये रेशियो मॉडिफाई हो गया, 2 × 3 कितना हो गया, 6, और 3 × 3 कितना हो गया, 9। ये 3 × 2 कितना हो गया, 6, और ये 8 × 2 कितना हो गया, 16। ठीक है, अभी हमने इन दोनों रेशियो को कनेक्ट कर दिया है,
दोनों रेशियो कनेक्ट हो गया क्योंकि दोनों में बोला है मुझे स्पिरिट सेम है। मुझे बोला है ना क्वेश्चन में कि स्पिरिट सेम है। बोल रहा था क्वेश्चन में, आपको सुनाई नहीं दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में स्पिरिट सेम है तो सेम बना दिया, तो रेशियो कनेक्ट हो गया। रेशियो जैसे ही कनेक्ट हो जाता है, इसका मतलब इस रेशियो में जो वैल्यू है इसी रेशियो में हम उसको यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना इंक्रीज हुआ है केरोसिन, 7 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 यूनिट इंक्रीज नहीं हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 21 लीटर। तो 7 यूनिट अगर 21 लीटर है तो 1 यूनिट कितना होगा? 3 लीटर। आपको पूछा क्या है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इनिशियली कितना था? 15 यूनिट। 1 यूनिट अगर 3 लीटर है तो 15 यूनिट कितना होगा? 45। ठीक है, अभी हम हर एक क्वेश्चन को रेशियो से करेंगे, बाद में हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ही एलिगेशन से करेंगे जब हम लोग लास्ट एलिगेशन खत्म करने की तरफ रहेंगे। ओके, चलिए, आई थिंक इट इज सर क्लियर। हाँ सर स्पीड से सर में कहाँ लिखा है? हाँ हाँ। स्पीड से में कहाँ लिखा है? स्पिरिट ऐड नहीं किया तो सेम ही होगा ना, केरोसिन ही ऐड किया है। सर एक और बार समझाइए ना, मैंने एक्स पकड़ के किया था। देखो, यहाँ पे दोनों दोनों मिक्सचर में सिर्फ केरोसिन ही ऐड हुआ है ना, स्पिरिट तो ऐड नहीं हुआ है। स्पिरिट ऐड हुआ है क्या? कोई कोई बोल रहा है कि स्पिरिट ऐड हुआ है? आप बोलो तो मुझे, स्पिरिट ऐड हुआ है क्या, बोलो तो। स्पिरिट कहाँ ऐड हुआ है? केरोसिन ही ऐड हुआ है, तो स्पिरिट सेम है ना इसका मतलब। तो यहाँ पे स्पिरिट 2:3 है, यहाँ पे कितना है? 3:8। तो यहाँ पे स्पिरिट 2 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है। बट स्पिरिट तो सेम होना चाहिए ना, तो सेम बनाओ। 2 और 3 को सेम कैसे बनाएंगे? उनका एलसीएम बना दो, 6 बना दो। तो ये अगर 6 बनेगा तो ये 9 बनेगा। ये अगर 6 बनेगा तो ये कितना बनेगा? 16। ठीक है, अभी दोनों रेशियो कनेक्ट हो गया, दोनों रेशियो में स्पिरिट सेम है। ठीक है, आप लोग क्यों एक्स लेते हैं यार? इतना इतना मैंने रेशियो पढ़ाया फिर भी व्हाई डू यू टेक एक्स? रेशियो का क्लास देखो यार, डोंट टेक एक्स। आपको ऐसा लगेगा इट्स इजी, बट नो, इट विल लैंड यू इनटू ग्रेट ट्रबल, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें एक्स लेते जाओगे ना, फिर जाएगा क्वेश्चन, समझ में ही नहीं आएगा आप क्या करोगे उसके बाद। डोंट टेक एक्स, रेशियो से करो। रेशियो इज द बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों रेशियो कनेक्ट हो गया क्योंकि दोनों में स्पिरिट सेम है ना। तो अभी कनेक्ट हो गया तो इस देखो कितना केरोसिन कितना इंक्रीज हो रहा है, 7 यूनिट। बट क्वेश्चन में तो बोला है कि मैंने 21 लीटर्स केरोसिन डाला है। तो 7 यूनिट का वैल्यू 21, तो 1 यूनिट का 3। आपको क्या निकालने बोला है? इनिशियल क्वांटिटी, मतलब 6 और 9 15 यूनिट। 15 यूनिट निकालना है, जहाँ पे 1 यूनिट 3 है तो 15 यूनिट कितना है? 45। अभी आ गया ना स्नेहश्री समझ में? यू सी रेशियो क्लास। हाँ सर। हाँ, आप रेशियो का क्लास देखिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। अरे बाप रे, बढ़िया। फाइव इज टू 2:1 आ रहा है क्या? 56 75। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, 19 लीटर्स वाटर ऐड किया है ना। हाँ, तो मतलब 2 8 16 और 19 35 और उधर 70। हाँ सही है, 2:1, करेक्ट। देखो, यहाँ पे रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 72 लीटर्स इज 7:2। तो यहाँ पे दूध और पानी कितना है? 7:2 है। ठीक है, 7:2 है। और आपको बोल दिया है कि 72 लीटर्स है, मतलब 9 यूनिट, ये पूरा 9 यूनिट है ना पूरा मिक्सचर, तो 9 यूनिट 72 होने से 1 यूनिट कितना होगा? 8 लीटर। 1 यूनिट 8 लीटर, तो 7 यूनिट कितना? 56 लीटर्स। और 2 यूनिट कितना? 16 लीटर्स। हुआ? समझ में आया ना? 56 और 16 कहाँ से आया? 9 यूनिट, 9 यूनिट 72 है, तो 1 यूनिट कितना होगा? 8। तो 7 यूनिट कितना होगा? 56। 2 यूनिट कितना होगा? 16। इसमें आपने 19 लीटर्स पानी मिला दिया।
और आपने 14 लीटर्स दूध मिला दिया, तो दूध कितना हो गया 70 और पानी कितना हो गया 35, तो रेशियो क्या हो गया 2:1। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है ना, एक बार प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर, इजी है ना ये सब? यस सर, क्लियर है ना? ओके, चलिए, हाँ ओके ओके, ये वाला कीजिए। जल्दी करो, इसका आंसर सी है। सी, सी यस, यस, ठीक है। देखो कैसे बनेगा ये एक बार देखो, इसमें कुछ नहीं करना था, पता है। देखो, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 210 लीटर्स इज 11:4, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 11:4 है। टोटल कितना है 210, इसका मतलब 15 यूनिट अगर 210 होता है तो एक यूनिट कितना होगा 14 होगा ना, 14 होगा, होगा 15 150 और 60, तो 10 और 4 14, ठीक है। इसमें हमको 14 लीटर्स वाटर ऐड करना है, 14 लीटर्स ऐड करना है मतलब कितना ऐड करना है, एक यूनिट, एक यूनिट ही ऐड करना है। यहाँ पे 4 यूनिट था तो एक यूनिट ऐड कर दो, सिर्फ हो गया खत्म, कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि दूध तो ऐड नहीं करना है ना, पानी ही ऐड करना है, पानी ऐड कर दो, है ना। जिन लोगों ने निकाल के किया आपने भी वही चीज किया है, मैंने निकाला ही सर निकाला, ये सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना हमेशा, ऑब्जर्व ऑब्जर्व द क्वेश्चन कि कितना लीटर ऐड हो रहा है, ब्रेन में कैलकुलेशन चलते रहना चाहिए कि ठीक है वो एक यूनिट है 2 यूनिट है, अगर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तब आप उसको अवॉइड कर दो, तब आपको डायरेक्ट जाओ जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, लेकिन अगर डायरेक्ट आ रहा है तो क्या जरूरत है निकालने का, फिर आप वही चीज करोगे ना, यू विल अगेन फाइंड द रेशियो, इससे अच्छा आप डायरेक्टली रेशियो से कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपको देखा देखी बोल रहा है कि पानी, वाटर जो है एक यूनिट ऐड हुआ है, एक यूनिट 14 लीटर्स है ना, तो एक यूनिट ऐड हुआ है, और दूध तो ऐड ही नहीं हुआ है, तो दूध तो 11 ही रहेगा, उधर एक यूनिट बढ़ा दो बस, 5 11:5। इज इट क्लियर, समझ में आया ना, देखो तो। यस, एक्सेप्ट डोना, एनी एनी वन, और किसी को नहीं आया समझ में? आया ना? यू हैव टू मास्टर रेशियो, दैट इज द ओनली थिंग, मास्टर, मास्टर बनो, रेशियो का मास्टर बनो, रेशियो एंड परसेंटेज, रेशियो एंड परसेंटेज का अगर आप मास्टर बन जाओगे ना, तब क्वांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अलग अलग एंगल से देखना सीखो इस क्वेश्चन को, तब आपको और भी अच्छा लगेगा। मास्टर डिग्री, हाँ। अरे यार ये सब लेक्चर मत मारो तुम, ये वाला क्वेश्चन करो। आज क्लास में इतना लेट कैसे हो गया, स्टार्टिंग का चीज तो देखा ही नहीं। प्लीज डू इट। दोस्त के साथ, दोस्तों के साथ, तो अभी आ क्यों गया? चाय, चाय पीने गया था या क्या दूसरा कुछ पीने गया था, किसको पता। करो करो। ऑप्शन सी, ओके, वेरी वेरी नाइस प्रियंका, वेरी फास्ट, वेरी गुड।
ऑप्शन से कर लो, नहीं तो ऑप्शन से किया क्या आपने? Did you do it using option? Yeah, no, okay. But it can be done very easily using option. And that is the best method. ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट वाला जो चीज है ना वो तो बकवास है। 8 liters ऑफ वाटर एडेड टू द मिक्सचर, उससे हम लोग क्या करेंगे? है ना? हम लोगों को दो रेशियो कनेक्ट ही करना है, उसमें पानी, उसमें दूध मिला रहा है, तो दूध अगर मिला रहा है, पानी तो मिला ही नहीं रहा है, पानी को बराबर कर दो, फिर ऑप्शन से चेक कर लो कौन सा मिल रहा है, खत्म। और नहीं नहीं नहीं, शायद नहीं बनेगा। करो करो, ऑप्शन सी, ओके। देखो अभी हम लोग फ्रॉम फर्स्ट रेशियो आंसर के, ओके ओके। अच्छा अभी हम लोग ना इसको रेशियो से ही करेंगे, ओके, बट लेटर ऑन वी विल डू एवरी क्वेश्चन यूजिंग एलिगेशन, ठीक है? सो अभी हम रेशियो से करेंगे। देखो, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 2:3। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 2:3 है। इस मिक्सचर में m लीटर्स ऑफ दूध ऐड किया गया है, तब रेशियो बना 15:19। 15, अच्छा रुको, 15:19, ठीक है, ठीक है, ओके। तो सिर्फ दूध ही ऐड किया है, पानी तो ऐड नहीं किया है ना, पानी तो ऐड नहीं किया है, तो पानी को सेम बना दो। 19 और 3 को सेम कैसे बनाएंगे? 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 19 से कर दो, तो ये कितना हो गया? 38। मिल्क कितना हो गया? 38। और ये कितना हो गया? 57। और ये कितना हो गया? 57। और ये कितना हो गया? 45। ठीक है, फिर ये हो गया, ये दोनों चीज। फिर उसके बाद इसमें 8 लीटर पानी ऐड किया गया, इसी मिक्सचर में 8 लीटर पानी ऐड किया गया, तो रेशियो बना 9:13। पानी ही ऐड किया है, दूध तो ऐड नहीं किया है, तो दूध को सेम बना दो। समझ में आ रहा है ना? देखो यहां से जब यहाँ पे आए ना, ओनली 8 लीटर्स वाटर ऐड किया गया है, तो दूध तो ऐड नहीं किया है, तो दूध को सेम बना दो आप। दूध यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 को 45 बना दो, ठीक है, 9 को 45 बना दो, तो 13 × 5 कितना होगा? 65। और ये कितना होगा? 50। ये कितना होगा? 45, 45, 45 हुआ। अभी ये तीनों रेशियो कनेक्टेड है, तीनों रेशियो कनेक्टेड है। क्यों तीनों रेशियो कनेक्टेड है? क्योंकि इस रेशियो और इस रेशियो में वाटर सेम है, और इस रेशियो और इस रेशियो में दूध सेम है। तो आप कितना ऐड कर रहे हो? आप 8 यूनिट ही ऐड कर रहे हो। 8 यूनिट ऐड कर रहे हो मतलब 8 लीटर। 8 यूनिट 8 लीटर, तो 1 यूनिट 1 लीटर। तो आप कितना दूध ऐड कर रहे हो? 7 यूनिट, मतलब 7 लीटर, है ना? आया समझ में? इज इट क्लियर? आ गया ना? यस, रेशियो को, हाँ आप लोग तो आंसर निकाल दिया। रेशियो को कनेक्ट करना सीखिए, ठीक है? हाउ टू कनेक्ट रेशियो, वो तो मैंने रेशियो में तो इतना लंबा क्लास चला है, आप लोग देखो रेशियो का क्लास, अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है, ठीक है? यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ पानी ऐड किया गया है, तो दूध तो ऐड नहीं किया, दूध को सेम बना दिया मैंने, सेम बना दिया। तो पानी देखा, बोल रहा है ना 8 लीटर ऐड किया, बट 8 यूनिट ऐड किया, तो 8 यूनिट 8 लीटर, तो 1 यूनिट 1 लीटर, मतलब 1 यूनिट 1 लीटर, मतलब जो दिख रहा है वही है ना, जो रेशियो में है वही ट्रू वैल्यू है। तो आप देखो कितना यूनिट ऐड हो रहा है? 7 यूनिट, 7 लीटर, ठीक है, खत्म। ये वाला दो। एक मिनट एक मिनट, ये ना थोड़ा इसका लेवल चेंज हो गया यार।
नहीं 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 कर सकोगे, लेवल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है करो। प्रियंका वेरी नाइस। आज कुछ स्पेशल खा के आए हो क्या आप क्लास में? वेरी नाइस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझो, वेरी इजी क्वेश्चन। स्नेहश्री वेरी नाइस ए। देखो एक 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 मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना, वो कितना है? 3:4 है। 3:4। यहां से मैंने 12 लीटर पानी निकाला और सेम 12 लीटर दूध डाल दिया। सेम 12 लीटर दूध डाल दिया, 12 लीटर पानी निकाला, 12 लीटर दूध डाला, उसके वजह से रेशियो क्या हुआ? 9:8। आपको मैंने ये चीज सिखाया था ना, रेशियो में जब सेम नंबर प्लस माइनस करते हैं तो क्या सेम रहता है? टेल मी व्हाट इज सेम। अगर इनिशियल और फाइनल में हम सेम नंबर को प्लस और सेम नंबर को माइनस करते हैं दो साइड में, तो दोनों रेशियो में कॉमन क्या रहेगा बताओ? बताओ यार। सम 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 सेम रहेगा ना, सम सेम रहेगा, दोनों रेशियो का सम जो है वो सेम रहेगा। अरे यार आप लोग, क्या यार, एक चीज को आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो ना, मुझे समझ में नहीं आता है। देखो 3:4 पहले रेशियो इतना था, मैंने यहाँ से 12 ऐड किया, इधर 12 घटाया, तो दो नंबर है, आपने एक नंबर से 12 घटाया, एक में 12 जोड़ दिया, तो पहले जो सम था अभी भी वही सम है। यहाँ पे सम कितना है? 7 यूनिट। यहाँ पे सम कितना है? 17 यूनिट। दोनों को सेम बना दो, दोनों को सेम बना दो। 7 और 17 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 17 से मल्टीप्लाई करो, 7 से करो। ठीक है, इसको 17 से करेंगे तो ये 3 × 51 हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। ये 7 से करेंगे तो 63 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे 12 यूनिट 12 लीटर ऐड किया, और ऐड कितना हुआ है? 12 यूनिट। 12 यूनिट 12 लीटर, तो 1 यूनिट 1 लीटर, 1 यूनिट 1 लीटर, तो इनिशियल क्वांटिटी कितना था? 51 + 68, मतलब 50 + 60 110 और 119, है ना? आया समझ में या नहीं आया? सच में आया ना कि ऐसे ही आप लोग यस बोल रहे हो? ये तो रेशियो का बेसिक प्रिंसिपल्स है यार। रेशियो प्रोपोर्शन में तो हमने ये सभी पढ़ा है। ठीक है, अगर आप दो नंबर से, जैसे आप दो नंबर ले लो 20 और 30, आप इस नंबर में 12 जोड़ दो, इस नंबर में 12 घटा दो, ये नंबर 32 होगा, ये नंबर 18 होगा। पहले सम कितना था? 50, अभी भी सम देखो 50 है। ठीक है, ये प्रिंसिपल पे चलता है। तो अगर आप सेम नंबर घटाओगे और माइनस करोगे, तो उस तरीके से भी हम लोग रेशियो को कनेक्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग देयर सम सेम। तो मैंने सम को सेम बनाया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे 7 यूनिट था, यहाँ पे 17 था, सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो रेशियो को भी मल्टीप्लाई करना पड़ा। फिर आप दोनों रेशियो कनेक्ट कर लो, फिर आप देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे 12 यूनिट बढ़ रहा है और यहाँ पे 12 यूनिट घट रहा है। 12 यूनिट बढ़ रहा है, 12 यूनिट घट रहा है, और आपको बोला 12 लीटर ऐड कर रहा है, 12 लीटर घटा रहा है, तो मतलब 12 यूनिट 12 लीटर, मतलब 1 यूनिट 1 लीटर। तो यहाँ पे टोटल कितना है? 119 यूनिट्स, मतलब 119 लीटर्स। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। मतलब करो, मैं जस्ट 1 मिनट में आता हूँ।
ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन ए, वेरी नाइस प्रियंका, वेरी नाइस। ए, ओके, 15, ओके। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप लोग घबराओ मत, ठीक है, धीरे धीरे क्लियर होगा, डोंट वरी, इट विल गो इनसाइड, बट इट विल गो स्लोली। देखो, एक कोई बर्तन था, उसमें रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना है, 6:1। मैंने उसी मिक्सचर से 35 लीटर्स निकाल दिया। मैंने आपको बोला था आप जितना भी निकालो बचेगा जो है उसी रेशियो में बचेगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये जो चीज है ये होमोजेनस है, ठीक है। आप जो जो निकाला ना, देखो यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट है, देखो ये मिल्क और वाटर का रेशियो है, ठीक है। एक कंटेनर है, इसको ऐसे समझो ना, एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो 6:1 है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 6:1 है, ठीक है। आपने इसमें से 35 लीटर निकाला, तो जो निकाला ना वो भी इसी रेशियो में निकलेगा, इसी रेशियो में निकलेगा। मतलब आपने जो निकाला 35 लीटर वो 7 यूनिट ही है, तो 7 यूनिट 35, तो 1 यूनिट 5, मतलब पानी निकला कितना, 30 लीटर। और सॉरी, दूध निकला 30, पानी निकला 5 लीटर। ये 30 और 5 मिलके ही 35 हुआ, करेक्ट। और जो बचा ना, जो बचा वो भी उसी रेशियो में बचा, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर होमोजेनस है, तो उसी रेशियो में बचा 6:1 में, ठीक है। ये चीज समझ में आया ना? देखो तो ये चीज क्या बोला मैंने अभी, ये जो निकाला अंदर बाहर जो कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है ना? इज देयर एनी डाउट हियर? क्या बोला मैंने, 35 निकला, कैसे निकला ना, क्या? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? नहीं है ना? ये समझ में आया ना क्या बोला मैंने, ठीक है। अभी देखो, फिर बोला है कि यहां से 35 लीटर मिक्सचर निकाल के फिर रिप्लेस्ड विथ सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब इसमें फिर 35 लीटर वाटर डाला, तो उसके वजह से रेशियो बना मिल्क एंड वाटर का 4:3। आपने वाटर ही डाला, मिल्क तो नहीं डाला है ना, मिल्क तो सेम होना चाहिए। तो मिल्क यहाँ पे 6 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट, सेम बनाओ। ये बनेगा 12, ये बनेगा 2, ये बनेगा 12 और 9। 9 कैसे बन रहा है? और 2 2 2, सॉरी सॉरी, 2, ये 9, ठीक है। तो ये रेशियो को मिला दिया मैंने, दूध पानी को सेम बना दिया। आपने यहाँ पे ऐड क्या किया है, सॉरी, मिल्क को सेम बना, दूध ऐड किया है, कितना ऐड किया है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट अगर 35 लीटर है, तो 1 यूनिट कितना होगा, 5 लीटर। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, इनिशियली वाटर कितना था एकदम पहले। तो 1 यूनिट अगर 5 लीटर है तो ये कितना होगा, 14 यूनिट कितना होगा, 14 × 5, मतलब 70 लीटर। 70 लीटर, तो ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर 70 लीटर है, बट आपने 35 निकाला भी तो था। तो ये मिक्सचर कितने का है, 70 + 35 का, मतलब 105 लीटर का, 105 लीटर का है मिक्सचर। तो उसमें पूछा है पानी कितना है, पानी 1/7 है। आया समझ में, क्लियर है ना ये चीज? कहीं डाउट होने से पूछो तो। किसी को डाउट होने से पूछो इसमें। पूछो यार, किसी को डाउट तो है, मुझे पता है। नहीं है डाउट? किसी को डाउट नहीं है? नो, ओके, क्लियर है ना? ओके, बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। तो ये तो रेशियोज है, हम धीरे धीरे ये सर सारे प्रॉब्लम्स को एलिगेशन से करेंगे, बट बाद में करेंगे, अभी नहीं। तो अभी हम लोग समझते हैं कि देखो, आज क्लास में थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा, 9:15 हो ना, आई विल स्ट्रेच इट अप टू 9:45 और 9:50, बट आई विल एंड इट बिफोर 10 PM, ठीक है। बट थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, नो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा वो करो। तो एलिगेशन समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एवरेज क्या होता है।
एवरेज से ही एलिगेशन आया है तो एवरेज समझेंगे, फिर एवरेज से एलिगेशन कैसे आया है वो समझेंगे, फिर एलिगेशन को हम मिक्सचर में कैसे अप्लाई करेंगे वो समझेंगे, फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल एंड द टॉपिक। देखो अब मान लो एवरेज, ठीक है, कहाँ से शुरू करूँ, लेट मी थिंक, जस्ट 1 मिनट। देखो सपोज एक क्लास में एक क्लास में दो ही स्टूडेंट है, ठीक है, मैं और आप, एक मैं हूं एक आप है। सपोज मुझे कोई सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे को 70 मार्क्स मिला, आपको 80 मार्क्स मिला। मेरे को मिला 70, आपको मिला 80। अगर मैं आपको पूछूं कि एवरेज मार्क्स कितना है तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर एवरेज कितना है, व्हाट इज द एवरेज? 75। एनीवन हु हैज एनी अदर ओपिनियन एक्सेप्ट 75? नो, राइट, करेक्ट, 75 है, ठीक है, ठीक है। तो एवरेज क्या है? एवरेज मतलब एक ऐसा नंबर है जो मेरे से जितना दूर है ना, आपसे भी वो उतना ही दूर है। ये चीज को देखो, एवरेज जो है 75। अभी ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा कि एवरेज जो 70 प्लस 80/2 है, नहीं, ये तो क्लास 10 में कर लिया ना, इससे थोड़ी होगा, इससे नहीं होगा, ठीक है। हम लोग अलग तरीके से देखेंगे। देखो मेरा जो मार्क्स है वो 70 है और आपका मार्क्स 80 है, तो मैं बोल रहा हूं कि एवरेज मेरे से जितना दूर है ना, आपसे भी उतना ही दूर है। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ रहा है ना? एवरेज जो है मेरे से 5 ज्यादा है तो आपसे 5 कम है। तो एवरेज मेरे से जितना दूर है आपसे भी उतना ही दूर है, मतलब एवरेज मुझसे जितना ले रहा है आपको उतना ही दे रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है एवरेज का। एवरेज का और एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर अभी जैसे मैं और आपने टेस्ट दिया ना, अभी अगर मैं किसी इंसान को बोलूंगा कि हम दोनों का जो टेस्ट है वो कैसा हुआ, तो मैं थोड़ी बोलूंगा कि मुझे 70 मिला आपको 80 मिला। चलो दो लोगों के लिए बोल सकते हैं कि मुझे 70 मिला आपको 80 मिला है, बट अगर मैं जनरली बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हम दोनों को लगभग 75 मिला है। ये चीज समझ में आ रहा है कि मतलब मुझे भी 75 मिला, आपको भी 75 मिला, ठीक है, बोल सकता हूँ ना, मुझे 70 मिला है। बट किसी को जब मैं ये बोलूंगा कि टेस्ट कैसा हुआ, तो मैं बोलूंगा ना 75 मिला है, मैं बोलूंगा ना 75 मिला है, मेरे और आपको एक साथ बोल दूंगा मैं। तो एवरेज एक ऐसा नंबर है ना, एवरेज एक ऐसा नंबर है जो आप अगर हर एक रीडिंग को भी आप अगर एवरेज से बदल दोगे ना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको 70 मिला है, नो डाउट, मैं अगर बोलूं आपको 75 भी मिला है और मुझे भी 75 मिला है, इसका मतलब सेम है। मतलब एवरेज जो है वो एक ऐसा नंबर है जो आपका परफॉर्मेंस को भी दिखा देता है, मेरा परफॉर्मेंस को भी दिखा देता है, मतलब सबका परफॉर्मेंस को एवरेज बराबर कर देता है। एवरेज इज ए थिंग जो सबका परफॉर्मेंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। इट्स सच ए नंबर जो हर एक नंबर से इक्वल डिस्टेंस में रहता है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो 75 का सम भी 150 है और 70 80 का सम भी 150 ही है। तो अगर मैं बोलूं कि आपको 70 मिला मुझे 80 मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल सकता हूँ कि हम दोनों को 75 मिला है, ठीक है। ये बात इस बात को आप एकदम पानी के साथ उबाल के रिकॉर्डेड क्लास देख के आप इसको पी लेना, ठीक है। ये चीज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एवरेज में ये बहुत बार काम आएगा और एलिगेशन समझाने के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके। अच्छा अभी देखो अभी क्या हो रहा है। तो मैंने आपको बोला कि ये जो है मेरा जो एवरेज जो है वो आपसे मुझसे जितना दूरी पे है आपसे भी उतना ही दूरी पे है, ठीक है। तो अभी तो मैं और आप थे, ठीक है, अभी सपोज मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ा देता हूँ, तब क्या होगा? देखो जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। देखो अगर कोई क्लास है जिसमें गर्ल, एक मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा सा, एक क्वेश्चन रह गया था, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लेना तो।
ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ये समझाने का कुछ नहीं है। ओके देखो, मैं अगर अभी ऐसा बोलता हूँ कि एक क्लास है, सपोज, मेरा बात को ध्यान से सुनना, हर एक चीज धीरे धीरे सेंस बनाएगा। व्हेन वी कंप्लीट एवरेज एवरीथिंग विल मेक सेंस, डोंट वरी। ठीक है, एक क्लास है जिसमें गर्ल्स है 20 और बॉयज है 10। गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज, मैं एवरेज का बात बोल रहा हूँ, ठीक है, गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है वो 35 है, और बॉयज का जो एवरेज मार्क्स है वो मान लेता हूँ मैं 40 है। ठीक है, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 35 है, बॉयज का एवरेज मार्क्स 40 है। तो अभी गर्ल्स को टोटल, अच्छा अभी अगर मैं बोलूं कि मुझे एंटायर क्लास का एवरेज चाहिए, मुझे आई वांट द एंटायर क्लास का एवरेज, पूरा क्लास का एवरेज मेरे को चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर एंटायर क्लास का एवरेज आप कैसे निकालेंगे? आप पूरा क्लास का टोटल सम कर लो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दो। आप पूरा सम निकाल लो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लो। तो सम कैसे निकालेंगे, सब टोटल मार्क्स के कैसे निकालेंगे? पहले आप देखो कि लड़कियों को कितना मिला। लड़कियां 20 लड़की है जिनको एवरेज 35 मिला, तो टोटल कितना मिला? 35 इंटू 20 प्लस बॉयज को एवरेज, बॉयज का एवरेज है 40, बॉयज 10 है, तो टोटल कितना मिला? 400 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 20 प्लस 10 30, सारा जीरो कैंसिल कर दो, ये 70 प्लस 40 110/3, दिस इज द एवरेज। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? आई थिंक ये तो समझ में आ गया। प्लीज सी, देखो तो यस आया नहीं, ये बात तो समझ में आ गया, सिंपल चीज है। यस ओके, तो मैं अगर इसी सेम चीज को ना, अगर मैं नेक्स्ट पेज में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा? देखो अभी ना मुझे एक्चुअली क्या है पता है आपको, जो है ना बॉयज और गर्ल्स का जो काउंट है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। बॉयज और गर्ल्स का जो काउंट है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। गर्ल 20 है, 10 बॉयज 10 है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है इनके रेशियो से। ठीक है, इनके रेशियो से मतलब है मुझे, मतलब गर्ल और बॉय का जो रेशियो है ना वो 2:1 है। तो इस तरीके से भी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। मैं अगर बोलूँ कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज होगा टोटल बाई टोटल, जो टोटल मार्क्स है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल मार्क्स कितना है? गर्ल 2 है, 35 मार्क्स लाया, तो टोटल मार्क्स 70। बॉय एक ही है, 40 मार्क लाया, तो टोटल मार्क्स 40, और टोटल नंबर कितना है? 2 + 1 3, 110/, सेम आ रहा है। ये बात समझ में आता है ना? ये सब तो सिंपल चीज है। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज, इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज, और यहां से ही आया है एलिगेशन। ठीक है, इसी से आया है एलिगेशन। ठीक है, ये तो क्लियर है ना? ये इसको समझ लो एक बार कि हमको नंबर से मतलब नहीं है। आई ओनली नीड द दैट व्हाट आई एम सेइंग, द रेशियो ऑफ द नंबर, दैट्स इट। मुझे एक्चुअल नंबर से आई डोंट केयर, उससे कुछ भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ओके, ये यहाँ तक क्लियर है ना? बोल दो एक बार बोल दो प्लीज। मैं, क्योंकि मुझे पूछना पड़ेगा, ये चैप्टर ही ऐसा है, कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इसीलिए आई हैव टू आस्क यू रिपीटेडली कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यस ओके। अभी ना हम क्या करेंगे देखो, अच्छा अभी आप देखो, तो देखो इस चीज को मैं नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूँ। आई विल टेक दिस थिंग टू द नेक्स्ट पेज एंड आई विल रब एवरीथिंग। स्लोली स्लोली समझो, ठीक है, डाइजेस्ट द थिंग्स वेरी स्लोली, इट विल गो इनटू योर हेड, डोंट वरी। देखो अभी यहाँ पे मेरे पास दो लड़कियां थी, मैं मान लेता हूँ ना दो लड़कियां थी, 20 थे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि 20 थी या 10 थी, दो थी ना, रेशियो से मतलब है, रेशियो से। ठीक है, मैं ना थोड़ा सा सिंपल नंबर लेता हूँ यार, ये ना मैथ्स इसमें बैठ नहीं रहा है। मैं इसको ना 3 कर देता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज ना कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी देखो ये 2:3 है ना रेशियो, बॉय और गर्ल का। मैंने आपको एक चीज बोला था स्टार्टिंग में, जब एवरेज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जो दो लड़की है ना, इनका एवरेज वेट 35 है, तो मैं ये इमेजिन कर सकता हूं कि हर एक दो लड़की में से दोनों लड़की का जो वेट है, दोनों का वेट 35 है। कैन वी इमेजिन इट? डू यू एग्री विथ मी? वी कैन इमेजिन इट नो, कि दोनों लड़की का वेट 30 है।
यस अभी तो मैंने बोला था कि एवरेज जो होता है उसको हम लोग हर एक वैल्यू में इसको इमेजिन कर सकते हैं। एवरेज जो होता है ना उसको हम लोग हर एक वैल्यू इमेजिन कर सकते हैं। मैं इमेजिन कर लेता हूं कि हर एक वैल्यू दोनों में से दोनों का दोनों लड़की का वेट 35 है और बॉयज में से तीनों का तीनों बॉयज का वेट 40 है, क्योंकि एवरेज 40 है मतलब तीनों का 40 है। एक ही बात है ना, एक ही बात है। मुझे किस आपका वेट कितना है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि आप और आपका और मेरा वेट का सम कितना है और हमारा वेट का एवरेज कितना है। आप 100 किलो के हो जाओ, मैं 150 किलो का हो जाऊंगा, मुझे मतलब 50 किलो का हो जाऊंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये मतलब है कि मेरा और आपका एवरेज 75 है बस। और कोई आपका वेट घंटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका वेट क्या है, ठीक है। आई डोंट केयर, आई जस्ट नीड द एवरेज, ठीक है। तो अभी देखो इन दोनों का वेट अगर ये दो दो का वेट 35 है और इन तीनों बॉयज का वेट 40 है और इनका एवरेज 38 है। अब मत पूछना कि सर एवरेज कैसे निकाला, मैंने वेटेड एवरेज से कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है। इनका जो वेट है वो 38 है, एवरेज वेट 38 है। कैसे निकाला मैंने? एवरेज वेट से निकाला, एवरेज ये सॉरी वेटेड एवरेज से निकाला। यही वाला चीज को आप यहाँ पे 3 इमेजिन कर लो ना, आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है 38। ओके अभी देखो हर एक बॉय का वेट 40 है, तो बॉय कितना मतलब बॉय का वेट एवरेज से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर एक लड़के का वेट एवरेज से 2 ज्यादा है, तो 3 लड़के का कितना ज्यादा होगा? 6 ज्यादा होगा। एक लड़के का वेट एवरेज से 2 ज्यादा है तो 3 लड़के का कितना ज्यादा होगा? दो दो गुना 3 6 ज्यादा होगा ना, 2 into 3 6। यहाँ पे देखो एक लड़की का वेट एवरेज से 3 कम है, तो दो लड़की का वेट एवरेज से कितना कम होगा? आप बोलोगे सर 6 कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज है ना वो बॉयज से जितना दूर है वो गर्ल्स से भी उतना ही दूर है। इस चीज को समझने को ट्राई करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके प्लीज देखो तो एक बार ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ये नहीं आ रहा है समझ में? यस आपको आ रहा है ना? तो बाकी लोगों को आ रहा है ना? तो धीरे धीरे एवरीथिंग विल गो स्लोली, क्योंकि मैंने बोला था एवरेज को मैं हर एक मैं ना ये जो लड़की और गर्ल्स और बॉयज है ना इनका जो एवरेज वेट 38 आया ना, मैं मान सकता हूँ कि हर एक लड़की 38 का है, हर एक लड़का 38 का है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका उनका क्या था पहले। मैंने मिक्स कर दिया ना दोनों को, मैंने गर्ल्स और बॉय को मिक्स कर दिया, तो मैं मान सकता हूँ हर एक का वेट 38 है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये जो एवरेज से जितना कम है ये एवरेज से उतना ही ज्यादा होगा, और यही चीज को हम लोग डेविएशन भी बोलते हैं। डेविएशन वही है कि एवरेज से जितना ज्यादा है वो उतना ही कम है एवरेज से, ठीक है। तो मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक क्लास है, सेम एग्जांपल लेंगे, इसमें गर्ल्स इतना है बॉयज इतना है, ठीक है। आप मान लेते हैं इन दोनों का रेशियो 1:1 नहीं लेंगे, थोड़ा ज्यादा लेंगे, 7:5 है, ठीक है। और गर्ल्स का एवरेज वेट में मान लेता हूँ, बॉयज का एवरेज वेट में 30 kg मान लेता हूँ, और गर्ल्स का एवरेज वेट में 150 और 90 लेना है ना, तो मुझे ये इसको मैं 3 मान लेता हूँ, इसको मैं 30 मान लेता हूँ। 30 सेम हो गया यार। 90 को इसको मैं 4 मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ 45 नहीं होगा, इसको मैं 6 मान लेता हूँ और इसको मैं 15 मान लेता हूँ। मान लो एक टाइम के लिए कि गर्ल्स का एवरेज वेट 15 है, जस्ट इमेजिन कर लो, नहीं तो मार्क्स इमेजिन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके तो 6 लड़की है और 5 लड़के हैं, 5 लड़कों का एवरेज वेट 30 है और 6 लड़कियों का एवरेज मार्क्स मतलब एवरेज मार्क्स 15 है। इनका जो एवरेज है ना ओवरऑल एवरेज कितना आएगा पता है? इधर 90 इधर 150। यार ये भी नहीं कट रहा है यार, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक। थोड़ा सिंपल नंबर्स ले लेते हैं। लेट मी टेक सिंपल नंबर्स, 3:2, 20 मान लो इसको, और 60 और इसको 40 मान लो। हाँ, ये सही है, ठीक है। देखो 3 लड़की है, 3 लड़कियों का एवरेज मार्क्स है 20 और 2 लड़के हैं उनका एवरेज मार्क्स है 40, तो ओवरऑल एवरेज कितना आएगा? कैलकुलेट कर लो ओवरऑल एवरेज कितना आएगा। 3 इंटू 20 60 प्लस 2 इंटू 40 80
60 + 40 140 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 28। ठीक है, और आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि एवरेज जो है वो हमेशा इन दोनों वैल्यू के बीच में आएगा। ठीक है, 20 और 40 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अभी देखो आप लोग, देखो, ठीक है, तो ये जो 28 मार्क्स है, मैं मान लेता हूं कि मतलब जो बॉयज है, 2 लड़के हैं, हर एक लड़के का जो मार्क्स है वो 40 है, हर एक का 40 है। तो एक का मार्क्स एवरेज से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो दो का कितना ज्यादा होगा? 24 ज्यादा होगा ना। दो का कितना ज्यादा होगा? 24 ज्यादा होगा। एक एक लड़के का मार्क्स 12 ज्यादा है, तो दो लड़के का मार्क्स 24 ज्यादा होगा, मतलब 2 गुना 12, 24 ज्यादा होगा ना। और यहाँ पे एक लड़की का मार्क्स 8 कम है, तो 3 लड़कियों का मार्क्स कितना होगा? -8 × 3 24 कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना है, यहाँ पे भी उतना ही है। ठीक है, बॉयज का जितना ज्यादा हुआ, अपने बॉयज को जितना दिया, अपने गर्ल्स से उतना ही खींच लिया। अपने बॉयज को जितना दिया, अपने गर्ल्स से उतना ही खींच लिया। ठीक है, सेम ये चीज अभी देखो तो ये चीज ब्रेन में बैठ रहा है ना? इज इट गेटिंग इनटू योर हेड? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। यस, ओके ओके ओके। नाउ आई विल डू वन थिंग, मैं इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूँ। ये जरूरी है। ठीक है, ये इट नीड्स टू बी एक्सप्लेन रिपीटेडली। ये चीज ही ऐसा है, अदरवाइज नो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। 2 3 35 40 35 40 38 35 40 38। अब मान लो 35 गर्ल्स का एवरेज है और 40 जो है वो बॉयज का एवरेज है, और 38 जो है ना, 38 जो है वो ओवरऑल एवरेज है। गर्ल्स का एवरेज 35, मैंने सेम एग्जांपल लिया है, दिस इज द सेम एग्जांपल, 35 40 38। ठीक है, गर्ल्स का एवरेज 35 है, बॉयज का एवरेज 40 है, सॉरी यहाँ पे गर्ल्स का एवरेज 35 है, बॉयज का एवरेज 40 है, दिस इज द एवरेज। और ये जो ओवरऑल एवरेज है वो 38 है। तो अगर ये एवरेज करेक्ट है, अगर ये एवरेज करेक्ट है, मैं मान लेता हूं गर्ल्स और बॉयज m/n के रेशियो में है। ठीक है, m/n के रेशियो में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है m/n। अगर ये एवरेज सही है, तो ये जो बॉयज है, एक लड़के का वेट एवरेज से 2 ज्यादा है, तो n का कितना ज्यादा होगा? 2n होगा कि नहीं, बोलो। एक लड़के का जो वजन है वो एवरेज से 2 ज्यादा है, तो n बॉयज के लिए वो 2n ज्यादा होगा। और एक लड़की का वेट एवरेज से 3 कम है, तो m लड़कियों का वेट एवरेज से -3m होगा। और अगर ये एवरेज सही है, तो 2n = 3m होगा। ठीक है, यही तो मैंने बोला था कि इधर जितना दे रहा है इधर उतना ही ले रहा है, तो 2m और 3n इक्वल होगा। तो इसका मतलब m और n का रेशियो क्या होगा? 2/3। यहां पे क्या आया था? 2/3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे देखो तो ये चीज, इस चीज को अच्छे से देखिए, प्लीज सी दिस थिंग। यस, आ रहा है ना? ठीक है, देखो, बॉयज का जो एक लड़के का उम्र 2 ज्यादा है, तो n लड़कों का उम्र 2n ज्यादा होगा। एक लड़की का उम्र 3 कम है, तो m लड़कियों का उम्र 3m कम होगा। इसमें भी अगर मैं यही प्रिंसिपल अप्लाई करूं, इसको सपोज मुझे रेशियो नहीं पता है, बट मुझे पता है कि यही मेरा एवरेज है, मुझे पता है एवरेज ये है। तो एक लड़का, सपोज m/n है, एक लड़का एवरेज से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो n लड़के कितना ज्यादा होंगे? 12n। एक लड़की एवरेज से कितना कम है? 20 कम है, तो m गर्ल्स कितना कम होंगे? 20, सॉरी 8 8, सॉरी 8 और 8 m। तो मैंने बोला था वो एवरेज से जितना लेता है उतना ही देता है, तो 8m = 12n। तो m/n क्या होगा? 3:2। यही था, यही आया था 3:2 पहले भी। ठीक है, तो इसी मेथड से आया एक मेथड, दैट इज कॉल्ड द एलिगेशन। एलिगेशन कैसे आया पता है? एलिगेशन इसी से आया है। अगर आपको पता है कि इन दोनों का एवरेज, अगर आपको पता है, सपोज आपको एवरेज पता है बट आपको रेशियो नहीं पता है, आपको एवरेज पता है बट आपको रेशियो नहीं पता है गर्ल्स और बॉयज का, तो आप क्या करोगे? पहले आप इधर से इधर माइनस करोगे, 40 - 38 करोगे, 2 आएगा। फिर इधर से इधर माइनस करोगे, 38 - 35 करोगे, 3 आएगा। तो इन दोनों का रेशियो आएगा 2:3।
दिस इज द मेथड ऑफ एलिगेशन। आप पहले इधर से डायगनली माइनस करोगे तो डायगनली आएगा, फिर आप बीच से उधर जाओगे तो इधर आएगा। और अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये चीज रिवर्स क्यों हुआ है, व्हाई डू वी डिड वी गो डायगनली, क्यों डायगनली गए, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। और अगर नहीं आया तो आप मतलब देखो, देख लो और क्या बोल लो। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टूड कि व्हाई इट इज गोइंग डायगनली। क्योंकि यहाँ पे जो आता है वो तो यहाँ पे इक्वल आता है। तो जब हम, आज फर्स्ट टाइम आया, हाँ, जब हम उसको इक्वल लिखेंगे ना तो m और n को इक्वल लिखेंगे, बट जब हम उसका रेशियो निकालेंगे तो वो तो पलट जाएगा ना। यही तो हुआ है, देखो 8m इज इक्वल टू 12n आया, इसको मैंने इससे इक्वल किया, बट जब m और n आया तब तो ये पलट गया ना। इधर 8 था तो इधर 8 नीचे आ गया, और इधर 12 था तो 12 ऊपर आ गया ना। तो इसीलिए वो पलट जाता है एलिगेशन, इसीलिए वो पलटता है। तो इट इज अल्टीमेटली ये एवरेज का ही चीज है। ठीक है, एलिगेशन कुछ नहीं है, एलिगेशन एक एवरेज निकालने का टूल है बस। और कैसे निकला वो आई थिंक यू अंडरस्टूड। समझ में आया ना ये चीज? यस, ओके, सॉरी, आया ना? मैंने सोचा था कि एलिगेशन सिर्फ बता दूंगा, लेकिन मुझे ना शांति नहीं मिलता अनलेस आई नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, सो ये चीज क्लियर है आई थिंक। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे। अभी तो एलिगेशन समझ में आ गया ना, अभी उस चीज को भूल जाओ, अभी एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, एलिगेशन से करेंगे। अगर मेरे पास सपोज मैं बोलता हूं कि एवरेज मार्क्स, क्वेश्चन करेंगे, हाँ टेंशन मत लो, पहले चीज को समझ लो। क्वेश्चन हम लोग कल भी कर सकते हैं। सपोज बॉय और गर्ल है, और एवरेज मार्क्स बॉय का सपोज 30 है और गर्ल का मान लो 40 है, और ओवरऑल एवरेज मैंने बोला कि सपोज 33 है। तो आप मुझे बताओ इस क्लास में बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है? बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है बताओ? प्लीज टेल मी। 7:3, बहुत बहुत वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। यस, 7:3, वेरी नाइस। 7:4 नहीं, स्नेहश्री 3 होगा। 7:3, यस। कैसे निकालेंगे? डायगनली करो, डायगनली पहले 44 से 33 माइनस करो, इधर लिखो, डायगनली इधर लिखो, और 33 से 30 माइनस करो, उसको इधर लिखो, यही रेशियो आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। आप मुझे अभी बताओ कि अगर एवरेज, यार इसके बाद तो मुझे मिक्सचर वाला पार्ट भी कंप्लीट करना है। ओके, ठीक है, एक एक लास्ट देख लो। सपोज एवरेज वेट बॉयज और गर्ल्स का 40 और 55 है, और ओवरऑल जो एवरेज है वो 47 है। तो रेशियो कितना आएगा बताओ? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आएगा? 8:7, 8:7 है ना, 8:7। पहले इधर से माइनस करेंगे, उसको इधर लिखेंगे, फिर इधर से माइनस करेंगे, उसको इधर लिखेंगे, तो रेशियो क्या आएगा? 8:7। अभी इसी चीज को हम लोग मिक्सचर में भी अप्लाई कर सकते हैं, देखो कैसे। सपोज ये एक मिक्सचर है, ठीक है, वी विल नॉट सॉल्व एवरी क्वेश्चन, डोंट वरी, बट प्लीज आज क्लास लास्ट तक रुक जाओ। देखो, सपोज ये मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे जो ये जो तीन चीज है ना, ये क्या है? ये जो तीन नंबर है ये क्या है बोलो तो? ये तीन नंबर, व्हाट आर दिस थ्री नंबर्स? व्हाट आर दिस थ्री नंबर्स, प्लीज टेल मी। एवरेज, तीनों एवरेज है ना, तीनों एवरेज है। एक है एक साइड का एवरेज, एक है दूसरे साइड का एवरेज, और तीसरा वाला है कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड। ठीक है, तीनों एवरेज है। पहले वाला लड़का का एवरेज, दूसरा वाला लड़की का एवरेज, और बीच वाला उनका कंबाइंड एवरेज। ठीक है, तो तीनों एवरेज ही है। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम बाई टोटल, सम बाई टोटल होता है। ठीक है, तो आप मान लो इस वाले मिक्सचर में मिल्क और वाटर 1:4 के रेशियो में प्रेजेंट है। इस वाले मिक्सचर में आप मान लो मिल्क और वाटर 2:3 के रेशियो में है।
मैंने इन दोनों को मिक्स किया इन द रेशियो 2:5, सपोज 2:5, मैंने इन दोनों को 2:5 में मिक्स किया, मतलब मैंने इस मिक्सचर का 2 यूनिट लिया, इस मिक्सचर का 5 यूनिट लिया, ठीक है। मुझे ये, अच्छा मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए रिजल्टेंट जो फाइनल मिक्सचर है ना, फाइनल मिक्सचर जो है ना उसमें मुझे पता करना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। आई नीड टू, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। जो मिक्स करने के बाद जो रेशियो, जो मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो मेरे को चाहिए, बस, ठीक है। तो इसमें मैंने किस रेशियो में मिक्स किया, 2:5 में मिक्स किया है। तो मैंने 2:5 में अगर इसको मिक्स किया है तो मतलब इसका 2 यूनिट लिया और इसका 5 यूनिट लिया, रेशियो तो आ गया। आप कोई मुझे बोल सकता है इस मिक्सचर में, इस वाले में मिल्क का एवरेज कितना है, मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क एवरेज में मिल्क कितना है, मतलब एवरेज में मिल्क कितना है इन टर्म्स ऑफ एवरेज बताओ। 20 नहीं, 20 कहाँ से है, क्या बोल रहे हो, 25, अरे क्या बोल रहे हो यार, रेशियो ही पता है आपको, कहाँ से पता है, 1:4 रेशियो में है वही पता है ना आपको, 20 नंबर्स कैसे पता चल रहा है, नंबर्स तो पता ही नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट वाले मिक्सचर में मिल्क का एवरेज कितना है, एवरेज एवरेज एवरेज, मतलब देखो जैसे जैसे देखो, ठीक है, आप लोग देखो ये वाला, ये क्या था, ये बॉय का एवरेज था ना, ये 1/5 करेक्ट। देखो ये तो बॉय का एवरेज था ना, ये जो 30 था बॉय का एवरेज था। ये क्या था, मतलब दिस इज द मार्क्स पर बॉय, मार्क्स पर बॉय, एक बॉय का मार्क्स ये था। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि इस वाले मिक्सचर में मिल्क पर टोटल क्वांटिटी कितना है, मतलब मिल्क पर टोटल क्वांटिटी, तो मिल्क पर टोटल क्वांटिटी 1/5 है ना, मिल्क 1/5 है इस मिक्सचर में, ठीक है। तो मिल्क है 1/5। इस मिक्सचर में मिल्क कितना है, सिमिलरली इस मिक्सचर में मिल्क कितना है, इस मिक्सचर में 2/5 है। अभी श्योर सी आपको समझ में आ गया ना, 2/5 है जो। सर आपने एक बार शायद परसेंटेज बोला वर्ड मैंने सुना, तो इसलिए मैंने 20 बोला। 1/5 20% होता है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे अरे, तो आप परसेंटेज लिखा करो यार, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे तब तो सही था, तब सही था, सॉरी सॉरी, मेरा गलती है, सॉरी। तो 2:5, इसमें इसमें कितना है मिल्क, 2/5 है। तो मुझे चाहिए ओवरऑल मिल्क कितना है, हम कैसे निकालेंगे, एलिगेशन से निकालेंगे, ठीक है। ओवरऑल मिल्क, ओवरऑल जो मिक्सचर है उसमें मिल्क हम लोग एलिगेशन से निकालेंगे। किस रेशियो में मिक्स किया, 2:5 में। पहले वाले में मिल्क कितना है, 1/5 और 2/5, पहले वाले में मिल्क कितना है 1/5 और इस वाले में मिल्क कितना है 2/5। हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ मिल्क बाई टोटल क्वांटिटी से मतलब है, मिल्क बाई टोटल क्वांटिटी, ठीक है, मिल्क बाई टोटल क्वांटिटी। तो 1/5 मतलब 20% और 2/5 मतलब 40%। हमेशा ऑलवेज यूज परसेंटेज, ऑलवेज, जहां पे फिजिबल है। फ्रैक्शन यूज मत करो, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, ये बीच वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला। तो ये वैल्यू आएगा कैसे, आपको ये पता है कि यहां से आप जो भी माइनस करोगे आप उसको यहाँ पे रखोगे, और यहाँ पे, यहाँ से आप जो भी माइनस करोगे वो उसको आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। यहाँ से आप जो भी माइनस करोगे उसको आप यहाँ पे रखोगे, फिर यहाँ से आप जो भी माइनस करोगे उसको आप यहाँ पे रखोगे। तो सपोज मान लो कि यहाँ पे आपने x है, सपोज ये x है, तो यहाँ से आपने माइनस किया 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पे रख दिया। फिर आपने यहाँ से माइनस किया x माइनस 20, तो x माइनस 20 को आपने यहाँ पे रख दिया। तो आपको ये चीज पता है कि सर जो 40 माइनस एक्स है और जो x माइनस 20 है वो इसी रेशियो में है, 2:5। ये बात समझ में आता है सबको, देखो यही मैंने एलिगेशन में बताया कि ये चीज और ये चीज उसी रेशियो में आएगा, ठीक है। यस, ये समझ में आता है ना, व्हाट अबाउट अदर्स, यस समझ में आता है ये चीज, ओके, ठीक है। सिंपल चीज है, एकदम सिंपल चीज को सिंपल रखेंगे, सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। ओके, अभी देखो, तो मतलब अभी अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मेरा एक्स निकल जाएगा। इस चीज को अगर मैं सॉल्व कर देता हूं तो मेरा एक्स निकल जाएगा ना। निकालो एक्स कितना है, फाइंड एक्स हाउ मच।
30 30 कैसे आएगा यार, क्या बात कर रहे हो? 30 होने से तो 1/1 आता है ना रेशियो, फ्रैक्शन में आएगा एक्स। मैं बोलता हूँ कितना आएगा इसमें एक्स, 60/7 आएगा। नहीं नहीं नहीं, 60/7 नहीं आएगा। करो। 240/7, ओके। हाँ 240/7 आएगा, 240/7, 226 नहीं नहीं नहीं, 240/7 आएगा, करेक्ट। 240/7। तो देखो, अच्छा तो मैं ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ यार, ये आपके लिए थोड़ा टफ होगा, कैलकुलेशन अभी अभी के लिए इजी रखते हैं। मैं इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको ना 2:3 कर देता हूँ, तब इजी होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन किया है। क्या कैलकुलेशन किया? इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, 120 और 120 और 20 40, 120 और 40 मतलब 80 और x। यार अभी अभी कितना आ रहा है, ये सब कैलकुलेशन कौन करेगा अभी? इनको एक सेकंड, 16 16 आएगा ना अभी, अभी तो x 16 आएगा, 16 आएगा कि नहीं बोलो? नहीं नहीं नहीं, 16 नहीं आएगा यार, सॉरी 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 सॉरी, फिर से गड़बड़ कर दी, एक सेकेंड। दो दो चार चार 36 आएगा, 36 30 आएगा क्या? 30 नहीं आएगा, 32 आएगा, 8 और 12। हाँ 32 आएगा, 32। 30 আহিলে सुन 1:1 ही जाओ ना, 30 আহিলে इक्वल हो जाओ ना। ठीक है, ओके। तो देखो, इस कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे, इस कैलकुलेशन को हम ऐसे नहीं करेंगे, इट्स लेंदी, ये लेंदी है ना, इसको ऐसे नहीं करना है। क्या करोगे देखो, इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले को ऐड कर दो। मतलब आपको तो ये पता है ना सर, आपको ये पता है कि 40 - x और ये जो x - 20 ये इस रेशियो में है। तो आप क्या करो, ऐड कर दो, मतलब इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि इससे x कट जाएगा ना, इसीलिए ऐड कर रहा हूं। तो 40 - x प्लस x -20 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 यूनिट, तो 20 इज इक्वल टू आएगा 5 यूनिट। तो एक यूनिट कितना आएगा? 4। एक यूनिट अगर 4 आएगा तो 2 यूनिट कितना आएगा? 8। 8 आएगा। एक यूनिट अगर 4 है तो 2 यूनिट कितना होगा? 8। 3 यूनिट कितना होगा? 12। मतलब 40 में से क्या घटाऊं कि मुझे 8 मिल जाए? 40 में से मैं क्या घटाऊं कि मुझे 8 मिल जाए? तो आप बोलोगे सर 32 घटा दो। तो आप 32 में से फिर 20 घटाओगे तो आपको 12 मिल जाएगा। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, आपको ये दो, इन दोनों को माइनस करके इस रेशियो में बांट देना है। आपको इन दोनों को माइनस करके 20 और 40 को आप माइनस करेंगे तो आपका 20 आएगा। 20 को आप 2:3 रेशियो में डिवाइड कर दो, तो एक तरफ आएगा 8, एक तरफ आएगा 12। तो फिर आप देखो कि क्या माइनस होने से वो आ रहा है, तो उससे आपका कैलकुलेशन और थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक है, understood? No, do I need to repeat once more? If you tell me, I will anyways repeat. I think I have to repeat this. Those who understood, you tell me. Anyone who is there who understood, repeat. Nobody understood. Clear? No. Okay. Understood. Okay. देखो भाई, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ पे x माना था, ना, तब मेरा कैलकुलेशन ये आया था। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा ना, तो मुझे उसी चीज का फायदा उठाना है, मुझे रेशियो से करना है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे रेशियो से करना है इसको। तो 40 - x प्लस ये हो जाएगा 20, और इधर होगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट 20 होने से 1 यूनिट 4 होगा, 1 यूनिट 4 होगा तो 2 यूनिट कितना होगा? 8, और 3 यूनिट कितना होगा? 12। इसका मतलब ये जो 8 है ये कहाँ से आया? 40 से कुछ घटाने पे, 40 से कुछ घटाने पे ही यहाँ पे वैल्यू आया ना। तो 40 पे क्या घटाने से 8 आएगा? आप बोलोगे 32 घटाने से, तो 32 पे 20 घटाने से 12 आएगा ना। आया अभी समझ में?
ये चीज समझ में आया? अभी देखो तो अरमान, यस अभी आ गया ना? ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना ये जो दो ऊपर का जो सामान है ना, इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस मतलब 40 - 20, 40 - 20 कितना होता है 20, और इस रेशियो में बांट देंगे, मतलब 40 - 20 हुआ, इसको इक्विवेलेंट कर देंगे टोटल का 5 यूनिट का। 5 यूनिट अगर 20 होता है तो 1 यूनिट 4, 1 यूनिट 4 तो 2 यूनिट 8, 3 यूनिट 12। फिर आप एलिगेशन का जो वो है, जो डायरेक्शन है, उस तरफ से जाके यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है। चलो आज मुझे जितना लगा था उससे ज्यादा टाइम लग गया। विल डू वन क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू लेटर ऑन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सी वेरी, अरे बाप, इतना जल्दी आ गया आंसर, अरे क्या यार, आप लोग जान ले लोगे क्या? 30 और 10, 3:1, हाँ करेक्ट, सही है। देखो, पहला मिक्सचर में और दूसरा मिक्सचर में हमको सिर्फ मिल्क पे खेलना है। वी विल ओनली प्ले विथ मिल्क, वी डोंट रिक्वायर व्हाट इज वाटर। पहले वाले में मिल्क 40% है तो 40% है, आपको समझना पड़ेगा ये 40% के पीछे बहुत कहानी है। ये जो 40% है ना, इसके पीछे बहुत कहानी है, बहुत कहानी है। आपको एलिगेशन में धीरे धीरे समझ में आएगा। ये सिर्फ नॉर्मल, सिर्फ परसेंटेज लिख दिया वो नहीं है, इसके पीछे बहुत चीज है। और 40% मिल्क और 80% मिल्क, ठीक है। और इसमें कितना आ रहा है ओवरऑल में, 50% मिल्क। आपको रेशियो निकालना है तो माइनस करो, 80 - 50 कितना होता है 30, और 50 - 40 10, तो रेशियो क्या आएगा 30:10। मतलब किस रेशियो में मिक्स किया है, 3:1। ठीक है, सही है ना ये चीज? इज इट क्लियर? जिन लोगों को आंसर नहीं आया, टेल मी। यस, ओके, नाउ यू सी। अभी देखो, अगर मैं इसको ऐसा करूं कि सपोज फर्स्ट मिक्सचर में 40% मिल्क है, तो पानी कितना है, व्हाट विल बी द वाटर, हाउ मच वाटर? 60%। ठीक है, तो मैं इसको पानी से सॉल्व करेंगे, पानी से। देखो, 40% अगर मिल्क है तो 60% वाटर है, 80% मिल्क है तो 20% वाटर है, ओवरऑल 50% मिल्क है तो 50% वाटर है। एलिगेशन लगाओ, 60 - 50 10, 50 - 20 30। तो रेशियो किस रेशियो में मिक्स करना है, अगेन क्या आया 3:1। तो ये 3:1 जो है ना, ये पानी को मिक्स नहीं करना है, हम पानी को मिक्स नहीं कर रहे, हम एक मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर को से मिक्स कर रहे हैं, एक वेसल को दूसरे वेसल से मिक्स कर रहे हैं। तो आप किस पे एलिगेशन लगा रहे हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इट विल ओनली गिव यू, ये जो 3 यूनिट्स आया है ये टोटल क्वांटिटी है पूरा मिक्सचर का, पूरा मिक्सचर का क्वांटिटी है। ये पानी का क्वांटिटी नहीं है, ना ही दूध का है। आपको पहले मिक्सचर से अगर आपने 3 यूनिट लिया, तो आपको दूसरे मिक्सचर से 1 यूनिट लेना पड़ेगा, तभी आपका ये मैथ जाके बैठेगा। कि अगर आप उस पे ये इस कॉन्सेंट्रेशन पे अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो तभी जाके बैठेगा, प्रोवाइडेड आप उस मिक्सचर का 3 यूनिट ले रहे हो और उस मिक्सचर का 1 यूनिट ले रहे हो, तो उस पे वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पे या मिल्क के कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपने वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लिया, यहाँ पे वाटर का लिया, तो आप लोग उस्तादी मार के यहाँ पे मिल्क का मत ले लेना। ठीक है, ये मत करना कि इधर मिल्क का ले लिया, नहीं, यहाँ पे तो 50-50 था, बट ये नहीं होगा, वाटर वाटर तो वाटर। ठीक है, समझ में आया? आया ना समझ में? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो। इट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे। आप लोग क्या करना, मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल दूंगा, मैं आज ही डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा। आप लोग इसको फिर से देखिए वीडियो को, पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट, ये जो एवरेज वाला पार्ट मैंने बोला ना, ये वाला इसको अच्छे से देखना, यही है एवरेज, इससे ही पूरा एवरेज पूरा सॉल्व होगा। ओके, इसको अच्छे से देखना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू आस्क मी। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द क्लास, बाय बाय एंड गुड नाइट।